इस्लामाबाद के अगले आर्केड में मौजूद हैं। सो दिस इज जस्ट किडिंग, लेट्स गो चेक इट आउट। Hey guys, I'm back with another vlog. This time the lucky city is Islamabad. So without further ado, let's go to the Taken Arcades of Islam. Alright guys, see you in 5 hours. इस वक्त एक नए आर्केड में है, रेट्रो गेमिंग आर्केड के नाम से। यहाँ पे टेकन के अलावा बहुत सी और गेमें खेली जाती हैं। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। रेट्रो गेमिंग जहाँ पे काफ़ी प्लेयर्स खेलते हैं। तो आई हैव अ प्लेयर विद मी जिनका नाम है शहर रऊफ। इनसे हम जरा पूछेंगे कौन से प्लेयर्स यहाँ पे खेलते हैं, कौन सी गेम्स यहाँ पे खेली जाती हैं। आप यहाँ पे कितना अर्से से खेलते हैं आप? अच्छा, तो आप यहाँ पे टेकन के हवाले से क्या बताएंगे, कितने खेलते हैं? काफ़ी लोग आते हैं सुबह से शाम तक, काफ़ी लोग आते हैं। जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे टेकन ही लोग खेल रहे होते हैं, फीफा खेल रहे होते हैं। इसके अलावा भी गेम्स होती हैं यहाँ पे इसी गेम मोस्टली खेली जाती हैं। फिर पबजी, फॉर्टनाइट, लेकिन मैंने डिस्कवर किया कि यहाँ भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं। फोर्टनाइट, डोटा और ये सारी, मतलब इधर का भी ट्रेंड है। बहुत सारे टैलेंट होगा जो बहुत सारी डिफरेंट गेम्स भी खेलता है। मुझे अब ये जरा बताएं कि यहाँ पे कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो दूसरी गेम्स खेलते हैं? बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मतलब जो डोटा के यहाँ पे पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर खेलते हैं। ओके, शराज नाम है उनका, शजी कहते हैं। शजी कॉड के यहाँ पे पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर खेलते हैं। फॉर्टनाइट का पाकिस्तान का अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। तो यहाँ पे टूर्नामेंट्स वैसे इस आर्केड में हुए हैं कभी पहले? यहाँ पे अभी रिसेंटली फीफा का टूर्नामेंट हुआ है, TCL ने करवाया था। TCL, ठीक हो गया। ये किस साल में करवाया? ये अभी रिसेंटली हुआ है, लास्ट मंथ हुआ है, ऐसे मंथ स्टार्ट में हुआ है। आप खुद कौन सी गेम्स खेलते हैं? मैं डोरेटो खेलता हूँ और CS खेलता हूँ। अच्छे किसमें? मैं मतलब CS तो वैसे ही खेलता हूँ, डोरेटो में मतलब ठीक हो गया। जिसको भी हेड्स अप, बहरिया के अंदर हैं हम और फेज 4 के अंदर है जहाँ पे ये गेमिंग आर्केड है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये तो हो गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नजर नहीं आती। तो यहाँ क्या हिसाब है, पर आवर का है या फिर टोकन सिस्टम है? सर पर आवर भी है, आप अकाउंट्स में भी डाल दो, आपके पैकेजेस हैं ये मास्टर। अच्छा, आप आगे ये कोई मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगे, आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें गेमिंग से। उनको ये ना करें कि आप पढ़ाई नहीं है। आपको पता होगा कि डोटा का एक पाकिस्तानी प्लेयर सुनाई जो अमेरिका में शिफ्ट हुआ, वो आज टॉप प्लेयर है। इस प्राइस पूल वॉज $35 मिलियन। मतलब आप कहना चाह रहे हैं पेरेंट्स को गेमिंग के अंदर है एक्सपीरियंस है, वहाँ पे आप करियर भी बना सकते हैं। जस्ट वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी लेट गो। अरसलान ऐश, अवैस हैं, आपको लगता है कोई ऐसे प्लेयर्स होंगे जो इस तरह के लेवल को छू पाएंगे? बिल्कुल ऐसे होंगे। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि ये तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है बहुत सारा, कि टैलेंट होगा हमारे पास, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स इस वजह से आगे नहीं आ सकते कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। अरसलान ऐश के पेरेंट्स सपोर्टिव थे, वो आगे आ गया। So that's a wrap up guys. Thank you so much Shahryar. इस्लामाबाद के अगले आर्केड में मौजूद हैं, which name is Fight Caddy Arcade. So this is निशान अब्बासी, जिसका नाम है AKA निशान। तो वो मैं टॉक है। अच्छा, आप कितने अरसे से तो मैंने टेकन 5 वगैरह नहीं खेले, टेकन 5 वगैरह खेले, ऐसा
अच्छा, किंग शानी आपके कौन से करेक्टर के साथ देखते तो आप किसी टूर्नामेंट में गए हैं जहाँ पे खेले हैं, पार्टिसिपेट किया थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। One of the best KOF players of all time in Pakistan. पहले अपना पूरा नाम बताएंगे। कितने अर्से से आप KOF खेलते हैं? ये तो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब उसमें 98 से स्टार्ट किया, मुझे 95 खेलते थे, 98 फिर उसके बाद 99 2001 इसमें तो फिर स्विच किया था KOF 14 में, लेकिन उसके बीच में गैप काफ़ी आ गया था, मतलब 7-8 साल जो हमने लेकिन उसके बाद अभी आपको मौका मिला टूर्नामेंट जाके खेलना और वहाँ पे टूर्नामेंट शुरू में खेले हैं, लेकिन ये विन नहीं किया था, लेकिन खेले काफ़ी टूर्नामेंट, मतलब उसमें 4-5 टूर्नामेंट यहाँ के आर्केड जहाँ पे KOF खेला गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस ये कि एक अच्छी टूर्नामेंट तो खैर है ही वो, लेकिन ये है कि खेलने वाले अच्छे लगते हैं, ऐसे भी हैं कि जो मैं कहता हूँ अगर उनको स्पॉन्सर मिले तो वो एक अच्छा स्थान का एक नाम रोशन कर सकते हैं, और भी लड़के जैसा टेकन में भी बहुत आगे भी काफ़ी लड़के हैं, उनको भी अगर एक सपोर्ट दी जाए, अगर स्पॉन्सर किया जाए तो वो और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अवेलेबल हैं एक बड़े ही स्पेशल प्लेयर के साथ, काशिफ रशीद ए.के. किलिंग हॉक। ये आप लोग बिल्कुल जानते होंगे इस बंदे को, लेकिन मैं चाहूँगा कि खुद इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, सो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काशिफ रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों हमारे बड़ी खुशी हुई मुझे कि आप लोग हमें कवर करने के लिए आए यहाँ पर। when I ask a lot of questions, I'm very astonished to see कि जिस तरह के नॉर्मल आर्केड्स होते हैं जहाँ पे सेंटर्स में चल रहे होते हैं और वहाँ पे बाकायदा मशीन से लग जाती है वो, बट ओवर हियर द मोमेंट आई केम हियर इट वाज अमेजिंग। मुझे काशिफ भाई ने कहा कि इस वक्त है हो रही है गेमिंग, और मैं कह रहा हूँ कहाँ पे हो रही है? इट्स लाइक यू सी इन अ मिनट, इट विल बी सरप्राइजिंग फॉर यू। तो काशिफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। आई वांट टू नो द हिस्ट्री बिहाइंड किलिंग हॉक। ये हिस्ट्री इस तरह के असल में मैं टेकन का प्लेयर नहीं था, ओके, और ना मैं इस गेम को लाइक नहीं कर रहा था। हम किंग ऑफ फाइटर स्ट्रीट फाइटर को अर्ली 90s से खेलते आ रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे समझने के कॉम्बोज वगैरह थे, हार्ड किस्म के, जो लोग वीडियोस में देखते थे तो कहते थे यार ये परफॉर्म बाय हैंड, ये ह्यूमन हैंड से नहीं है, ये कोई कमांड स्टिक्स वगैरह आती हैं स्पेशल, उस वक्त आई हुई थी, अच्छा, तो ये उनसे होते हैं। तो एक दोस्त ने मुझे चैलेंज दिया कि यार अगर आप मुझे ये कॉम्बो मार के दिखाएंगे तो मैं मानूंगा कि आप KOF के अंदर टेकन 5। टेकन 5, तो आप स्टार्टिंग आपकी टेकन 5 से थी? नहीं, मैंने जो गेम सीखने की कोशिश की ना इस गेम को, टेकन को, वो टैग से खेलने की कोशिश की, लेकिन कुछ माशी अल्लाह तो इस तरह का गेम को मैं टाइम नहीं दिया। दूसरा ये कि टेकन 7 तक मेरा टेकन को सीखने का जुनून जो था ना वो बहुत आगे तक आ गया, लेकिन मैं इसमें कभी भी अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता। ये तो बहुत अंडरस्टेटमेंट है इन्होंने दी है। अब अगर आप किलिंग हॉक करके देखेंगे तो आपको बंडल ऑफ वीडियोस नजर आएंगे जहाँ पे he's done tremendous job, जहाँ पे पैशन आपको कहाँ से कहाँ ले। बेस्ट एग्जाम्पल किसी ने चैलेंज आपको किया था, what happened there? वो मैंने चैलेंज कंप्लीट कर दिया था तकरीबन 1 हफ्ते में। अच्छा, क्योंकि बिल्कुल न्यू गेम है, अगर KOF का प्लेयर पूरी जंपिंग करे तो इसको एक्सक्यूट ही कर सकते हैं। ये बड़ी हार्ड गेम है। किस साल की बात है? 8 या 2009। और आप कितने अर्से से खेलते हैं गेम ओवरऑल? आर्केड जो गेम्स थी वो 85-86 में खेल रहा था।
you get sponsored at any time? जी अर्ली 90s में मुझे अल-फजर स्पोर्ट्स की तरफ से स्पॉन्सर था। वो सिर्फ मुझे इसका ट्रैवलिंग देते थे, मैं टूर्नामेंट्स वगैरह खेलना चाहता था। Very nice. Did you win any tournaments? 17 टूर्नामेंट्स जो है मैं वो ने ओवरऑल पाकिस्तान में जो है खेल किए। 94, 95 और 98 का अर्ली स्टेज जो उसके टूर्नामेंट में जीती है, क्योंकि मेरे 2000 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद में तकरीबन 6, 7, 8 साल जो है ना मैं बिल्कुल गेमिंग से कट हो चुका था। लेकिन जब मैंने वापस, मेरा एक दोस्त है साकिब मिर्जा, सारे जानते हैं, वो मुझे गेम में ज़बरदस्ती वापस ले गया, तो उस वक्त तक गेम्स का सारा सीन चेंज हो चुका था। मैं भी देख के हैरान होता था, लड़कों ने बहुत अच्छी गेम बनाई होती है, तो बड़ा मज़ा आता मुझे देख के। तो फिर मैंने जंपिंग करने की कोशिश की गेमिंग में वापस, लेकिन मुझे पता था कि मेरा जो एक गोल्डन टाइम था ना गेम खेलने का, वो 90s का था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद में इसको वापस कम बैक करना। That one accident set you so back. लेकिन आपका एक पैशन था, you still went with it. ऐसा है कि जब मैंने दोबारा स्टार्ट इस तरह की कि स्ट्रीट फाइटर 4 एट कॉस्ट 360 पे, तो साकिब ने मुझे एक आर्केड स्टिक दी कि यार तुम खेलना शुरू करो तो मज़ा आएगा। मैंने कोशिश की उस पर खेलने की, उनके साथ खेला थोड़ा सा, जब मुझे यानी कि फील हुआ कि यार मैं अभी बिल्कुल डेड नहीं हुआ, कुछ ना कुछ खेल सकता हूँ, तो उसके साथ अपने स्ट्रीट फाइटर खेलना शुरू किया। दूसरी साइड पे जब हमारे लोकल कम्युनिटी पे हमने जब नजर डाली तो स्ट्रीट फाइटर के बहुत कम प्लेयर्स थे, सब टेकन खेलते थे, तो मेरा सिर्फ ध्यान टेकन की तरफ खेले यार, टेकन खेलते। तो कुछ हमारे पिंडी के प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि आप उस गेम को खेलना चाहिए। तो मैंने वो वीडियोस का भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह चैलेंज किया, मुझे स्टार्ट हुआ, मैंने वो चैलेंज कंप्लीट करना था। तो वो चैलेंज कंप्लीट किया, तो उसके बाद मुझे शौक बना वीडियोस बनाने का। वो मेरी वीडियोस बनाई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सॉलिड किस्म इसको सीखना चाहिए। 2010 में हमारा हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया GMC के नाम से, ग्रैंड मास्टर्स चैंपियनशिप, जिसमें हमारा प्रोग्राम था कि पूरे पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली गेम, उसका हमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट करना। तो सर 2010 में हमने GMC के नाम से अपना एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया, और उस पर हमें सुपर डुपर हिट रिस्पॉन्स मिला, जिसने हमें बहुत मोटिवेट किया। नेक्स्ट हम चले गए अब यार इस काम को आगे हमने लेके चले। फिर 2011 में हमारे दोस्त साकिब ने बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना एक आर्केड इन्फिनिटी आर्केड के नाम से बनाया, और हमने एक साल उसमें स्किप किया, इसलिए कि जब इन्फिनिटी आर्केड बनेगा तो नेक्स्ट GMC का जो एडिशन होगा वो हम 2012 में करेंगे। 2010 का जो GMC था वो विकी शबीर नाम है उनका, विकी गुजरांवाला से वो उन्होंने खेल किया, जबकि 2012 का जो GMC था वो अरसलान ऐश का अब ऐश लिया था, और अरसलान ऐश का फाइनल हुआ था, और वो अरसलान ऐश का जीता था। बेसिकली अगर अरसलान ऐश की तरफ भी देखें तो उसने अपना जो प्रोफेशनल गेमिंग का जो था ना अपना कैरियर, वो हमारे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया। और हमें बड़ी इस चीज़ की खुशी है कि एक बिल्कुल यंग सा लड़का उसको नजर आने वाला, और ये पाकिस्तान का एक ऐसा नाम रोशन करेगा, उस पर आज भी हम फख्र करते हैं। आपने जो आर्केड बनाया हुआ है उसके बारे में कैसे आपके ज़हन में आया कि यार आर्केड भी बनना चाहिए? देखिए मेरे पास खेलने का शौक तो ज़रूर है, लेकिन टाइम नहीं था। उसके लिए अब सारी बात है, मुझे टाइम किस तरह स्पेयर करूँ। मेरा जब वर्किंग आवर 16 to 17 आवर पर डे, और कोई इसमें ऑफ डे नहीं होता सिवाय एक छोटी। तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना था कि जहाँ मेरा अपना शौक भी पूरा हो और लड़के भी खेल सकें। पिंडी में आर्केड भी कम है, तो इसके लिए मुझे एक जगह बनाने पड़ी। तो फिर मैंने ऊपर एक जगह स्पेयर की, वहाँ पर मैंने ये सेटअप बनाया कि यार मैं इस तरह का सेटअप बना के कुछ कर सकूँ, ताकि कम्युनिटी जो है वो आगे चल सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप बन गया, लड़के खेल भी रहे हैं, गेम भी अच्छी होती है, आज मेरा रिस्पॉन्स अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं आगे लेके चलता रहूँ। जब तक इतना कम अज़ कम मैं अपने जहन में ज़रूर रखता हूँ कि यार मैं इस दुनिया से चला भी जाऊँगा तो ये कम्युनिटी ज़रूर याद रखें। इतनी बड़ी सोच लेके आप चल रहे हैं, इट्स अ बिग थिंग। तो मुझे प्रॉब्लम्स बताएं क्या आपको फेस करनी पड़ी ये आर्केड बनाने में? मेरे पास 0 इन्वेस्टमेंट, और
ये क्लब का खर्च भी है, लड़के अपना खुद निकालते हैं। जस्ट टू गिव यू हेड्स अप, जो ऊपर आर्केड्स बने हुए हैं वहाँ पे टेकन बहुत ज्यादा खेला जाता है, एट द सेम टाइम KOF बहुत ज्यादा खेला जा रहा है। ही टुक हिज पैशन एट द सेम टाइम विद टेकन एंड KOF एंड ही डिलिबरेटेड। अब मुझे ये बताएं कि टोटल इस आर्केड को बनते हुए कितना शौक? ये टेकन 7 के लॉन्च होने पे मैंने इरादा किया होगा कि मैं इसको एक छोटा सा क्लब बनाऊंगा ताकि लड़के प्रॉपर इस गेम की तरफ जाएं। क्योंकि पहले लड़के जा रहे हैं कभी कभी खेल रहे हैं, कुछ के पास फिक्स नहीं है, हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर का सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर लड़के के पास प्लेयर बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके पास उतना हार्डवेयर नहीं है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ डिलीवर करना चाहता था कि जहाँ लड़के अगर तो प्रैक्टिस भी करना चाहिए तो वो प्रैक्टिस करते हैं, तो बस उनकी गेम निखर के सामने आए। ये मैंने इस कम्युनिटी के लिए डेडिकेट की हुई है समझने की कि मुझे ये परवाह नहीं है कि मेरा हार्डवेयर कितना यूज़ होगा और किस तरह जा रहा है, लेकिन कम्युनिटी ये लड़के यहाँ पर अच्छे प्लेयर निकल के सामने आए। वेरी नाइस। आपके मुताबिक इस वक्त कौन खेल रहा है यहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल को कम्पीट करता है? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं इस सिटी में? शान अब्बासी किंग शानी के नाम से साइकिल पर पिंड में सबसे पहले, और इसके अलावा उसामा एक पैमाने शख्सियत यहाँ पर वहाँ पर खेलते हैं। सोमती आर्केड है वहाँ पर, हमारे एक दोस्त हैं शहजाद असलम GB के नाम से उनका एक आर्केड है वहाँ पर। पाकिस्तान टेकन कम्युनिटी, इसको आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? कम्युनिटी को कभी हाईलाइट हुए एक साथ हुए जो सही तौर पे हाईलाइट होते हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की कम्युनिटी खास तौर पर देखने की जरूरत है। हमने यहाँ पर बड़े पत्थर किया, यहाँ पर प्लेयर्स तो बड़े हैं लेकिन तो इनको बड़े पत्थर फायदा करें, अपने आप को सस्ता नहीं दें। आप अपने आप से बाहर निकल के इन्होंने जो कर दिखाया अपने टाइम पे वो नजर नहीं आया दुनिया में। He was the pioneer, I'm going to say. Now I'm hoping will be seen throughout the world. Thank you so much for your time again. It was pleasure. आर्केड्स की जो डिटेल्स होंगी वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होंगी, एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक इन द कमेंट्स। I'll see you guys soon.